हरिओम। हम लोग बृहद अवकड़ा चक्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें तैलाभ्यंग के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग मास ज्ञान के बारे में देखते हैं। प्रायः हम लोग चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कुंवार, कार्तिक, गहन, पूस, माघ ऐसे लोक भाषा में माह के बारे में जानते हैं। अवकहड़ा चक्र में जो दिया गया है मासों का नाम वो इस प्रकार है। मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यौ तथेश ऊर्जश्च सहस्यौ तपस्याविति ते क्रमेण। मधु पहला मास जो है इन्होंने बताया मधुमास। मधुमास कहते हैं चैत्र मास को। फिर दूसरा माधव, माधव नाम का जो मास है, माधव संज्ञकश्च, माधव संज्ञक माधव नाम वाला मास वैशाख को कहा गया है। फिर शुक्रः, शुक्र मास बोलते हैं ज्येष्ठ मास को। शुचिश्चाथ अथ च शुचि, शुचि माह आषाढ़ को कहा जाता है। नभः, नभ नामक मास श्रावण है। नभस्य और नभस्य भाद्रपद को कहा गया है। तथेश तथा ईश, ईश मास जो है आश्विन मास है। ऊर्जश्च और ऊर्ज मास कार्तिक को कहा गया है। सहः, मार्गशीर्ष को सहः कहा जाता है। सहस्य, पौष मास को सहस्य नाम से जाना जाता है। तपः, माघ मास को तपः नाम से भी जाना जाता है। तपस्य, तपस्य मास फाल्गुन को कहा जाता है। इस प्रकार से ये मासांतर नाम जो है दिए गए हैं इसमें। तो चैत्र वैशाख के अनुसार मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य, ये 12 मास होते हैं। इनका विचार ज्योतिष जानने वाले विद्वानों को अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं नामांतर का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे चैत्र मास की जगह में मधुमास जो है लिख दिया जाता है। तो जब मधुमास लिखा होगा, आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो आप गणित ठीक नहीं कर पाएंगे। कभी कभी होता है मधुमास, चैत्र मास की जगह मधुमास लिखे होंगे और इस मास के अंक को जोड़िए। तो जैसे रविवार सोमवार का क्रम होता है दिन का, उसी प्रकार मासों का भी क्रम होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए इसका ज्ञान आवश्यक है। तो चैत्र 1 होता है, वैशाख 2, ज्येष्ठ 3, आषाढ़ 4, श्रावण 5, भाद्रपद 6, 7 आश्विन, कार्तिक 8, मार्गशीर्ष 9, पौष 10, माघ 11 और फाल्गुन 12। इस तरह से 12 मास होते हैं, जिनका नामांतर अवकड़ा चक्र में इस प्रकार दिया है। मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सह, सहस्य और तप, तपस, ये जो है 12 नाम दिए गए।